अखिल भारतीय चंद्रवंशी चेतना मंच के बैनर तले जिला अध्यक्ष हरेंद्र सिंह चंद्रवंशी के नेतृत्व में आरा के सर्किट हाउस में बैठक किया गया, जिसका संचालन प्रदेश मंत्री अंकित सिंह चंद्रवंशी ने किया। चंद्रवंशी चेतना मंच के 25वें स्थापना दिवस सह चंद्रवंशी ललकार सम्मेलन की आमंत्रण करने मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद सह चंद्रवंशी चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर भीम सिंह चंद्रवंशी उपस्थित आरा पहुंचे, जिसमें आगामी 22 सितंबर को 25वां स्थापना दिवस सह चंद्रवंशी ललकार सम्मेलन में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में पहुँचने के लिए अधिक से अधिक संख्या में शक्ति दिखाओ अधिकार पाओ के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भीम सिंह ने सभी चंद्रवंशियों में एक जुनून भरा। हम एक सामाजिक संगठन के तहत आज कार्यक्रम में आए हैं। चंद्रवंशी चेतना मंच एक सामाजिक संगठन है जो चंद्रवंशी जाति के चतुर्दिक विकास के लिए संकल्पित है। चंद्रवंशी चेतना मंच का ये 25वां स्थापना वर्ष है। तो इस 25वें स्थापना वर्ष पर स्थापना दिवस समारोह और इस अवसर पर चंद्रवंशी ललकार सम्मेलन का आयोजन 22 सितंबर को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में किया गया। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं बिहार के विभिन्न जिलों में दौरा कर रहा हूं और कार्यकर्ताओं से संपर्क कर उन्हें पटना आने का आमंत्रण दे रहा हूं। मैंने दौरा कर लिया है अब तक गया का, जहानाबाद का, औरंगाबाद का, अरवल का, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, नवादा, नालंदा, ऐसे कई जिलों का मैंने दौरा कर लिया है। और आज दौरा करते हुए आज आपके जिला भोजपुर में आए हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ भी इस जिले के सारे प्रमुख कार्यकर्ता चंद्रवंशी समाज के, जो कि हर एक प्रखंड के लगभग 75% प्रखंडों के लोग यहाँ पर मौजूद है। प्रतिनिधि बैठक है। ये सम्मेलन में जाने के लिए निर्णय लिया है। ये ललकार सम्मेलन है। हम चंद्रवंशियों को ललकारने निकले हैं कि चंद्रवंशियों का इतिहास गौरवशाली है। हम महाराज जरासंध के वंशज हैं। हम इस मगध भूमि पर राज करते थे, लेकिन आज हमारा वर्तमान स्थिति खराब हो गया है। इस खराब स्थिति को बदलने की आवश्यकता है और बदलने के लिए हमें शिक्षा, एकता और संघर्ष, इन 3 सूत्रों के माध्यम से हम बदल सकते हैं। शिक्षा अगर होगी तो समाज बढ़ेगा। अगर हम में एकता होगी तो हम संघर्ष चलाएंगे। संघर्ष से भी बदलाव होता है। तो हम ललकारते हैं, चंद्रवंशियों को ललकारने निकले हैं कि शक्ति दिखाओ अधिकार पाओ, शक्ति दिखाओ अधिकार पाओ। हमने चंद्रवंशियों को ललकारा है कि तुम राजनीतिक जाति हो, चंद्रवंश के हो, राजनीति से विमुख हो गए हो, शर्ट फेंको और कुर्ता पहनो, राजनीति पर कब्जा जमाओ। ये हम ललकारने निकले। हमने ललकारा है कि राजनीति का महत्व है तो बूथ पर अड़ो, लड़ो, मरो, पर मतदान से पीछे मत हटो। हमने चंद्रवंशियों को ललकारा है कि मतदान के दिन भारत में कहीं भी रहते हो अपने गांव आइए और मतदान अवश्य कीजिए, अपने मन के अनुसार मतदान कीजिए। तो समाज के विकास के लिए हमने 25 सूत्री फार्मूला पेश किया है। उस सूत्र का प्रचार के लिए भी हम ये घूम रहे हैं। तो हम ललकार सम्मेलन का आयोजन इसीलिए किया है कि हम चंद्रवंशियों को राजनीतिक शक्ति बनाना चाहते हैं। और इस सम्मेलन को भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग भी संबोधित करेंगे। इनको इसलिए आमंत्रित किया कि अभी देश में जो 4 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, तो विधान परिषद में भी हमारा सदस्य है तो भाजपा ने ही उसको बनाया। विधानसभा में है, विधान परिषद में भी है तो उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया है। अगर कोई हमारा लोकसभा में था पिछले दिनों जहानाबाद से सांसद, तो भी जदयू के टिकट पर भाजपा के ही समर्थन से। ये सभी थे, पहले भी होते रहे, लेकिन राज्यसभा में आज़ादी के बाद से कोई भी चंद्रवंश का बेटा नहीं गया था। ये भारतीय जनता पार्टी को श्रेय है कि मुझ चंद्रवंशी का बेटा भीम सिंह को पहली बार देश में राज्यसभा भेजने का था। तो हम इन सारे चीज़ों को संगठित करना चाहते हैं। हम इतना से संतुष्ट नहीं हैं। हम खुश जरूर हैं इतना से, लेकिन संतुष्ट नहीं है। हम और लोगों को राज्यसभा भेजना चाहते हैं, हम और लोगों को लोकसभा भेजना चाहते हैं, विधायक, मंत्री, विधान परिषद, मुखिया, सरपंच प्रमुख बनाना चाहते हैं।
ये सारा चीज तभी होगा जब हमें राजनीतिक जागरूकता होगी, और जब जागरूकता होगी, जब एकता होगी, तो इसी सब चीज़ों के लिए हमने ये ललकार सम्मेलन 22 तारीख को आयोजित किया है। और हम सबको आमंत्रित करते हैं आपके माध्यम से जिले के तमाम चंद्रवंशी भाइयों बहनों को कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के चंद्रवंशी समाज की एकता को सुदृढ़ करें। सर, बिहार के संदर्भ में बात करें तो चंद्रवंशियों की संख्या कितनी है? सर, आप जाति विशेष को लेकर के बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका विकास, सबका साथ। तो सबका ये सही बात है। भारतीय जनता अगर हर कोई अपनी अपनी जाति को संबोधित कर लेंगे तो सब जाति अपना मिलके समाज न बनेगा। हम लड़ाई की बात नहीं कर रहे। हमने अभी आपके सामने ही कहा कि हम जाति का अभियान चला रहे हैं, लेकिन किसी जाति के खिलाफ नहीं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं। हम अपनी जाति को, अगर हम जाति को उठाना चाह रहे हैं 2% आबादी, तो देश की ही आबादी है ना, ये पाकिस्तान की आबादी नहीं है। और ये भी पिछड़ा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि 2047 में देश एक विकसित राष्ट्र बने। कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कोई अपनी अपनी मैं भारतीय जनता पार्टी को सबको अपना किस तरह दूंगा। मेरी समझ है कि इस जाति को भी आगे बढ़ना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को इससे मजबूती मिलेगी। मैंने कहा सर, आपकी जाति से जहानाबाद से सांसद थे और इस नीति से हम भटकने वाले नहीं।